सर्दियाँ इस टाइम पर बिल्कुल पीक पर हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है और इस ठंड में अगर इस तरह के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू नहीं बनाए तो क्या ही बनाया। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। और आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आपके साथ कोई कुकिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो में शेयर करती हूँ परफेक्ट हलवा की रेसिपी। जो मैं हलवा बनाती हूँ वो किस तरीके से बनाती हूँ, उसमें क्या मैं रेशो यूज़ करती हूँ, वो सब मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाली हूँ। और किसी भी काम में हम एकदम से परफेक्ट नहीं हो जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है। तो हलवा बनाने में मैं भी इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थी, और लेकिन धीरे धीरे मैं इस तरह का हलवा बनाने लगी हूँ जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं हलवे की बात कर रही हूँ और इतने सारे ड्राई फ्रूट्स क्यों भून रही हूँ। एक्चुअली आज थी मेरे हस्बैंड के ऑफिस में पॉटलक पार्टी। सो 2025 का 31 दिसंबर का ये दिन है और आज मुझे हस्बैंड के लिए टिफ़िन नहीं बनाना था, सिर्फ मुझे बनाना था हलवा। क्योंकि काफ़ी बार पहले भी मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस में इस तरह का हलवा भेज चुकी हूँ। जब भी पॉटलक पार्टी होती है तो इनसे ही डिमांड की जाती है कि आप अपने घर से हलवा बनवा कर लेकर आओगे। और जो हम जो गृहिणियाँ होती हैं अपने टाइम का पूरा यूज़ करती हैं। तो क्योंकि मुझे यार टिफ़िन नहीं बनाना था, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ यहाँ पर जो कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं लड्डू बनाने का, तो इनको भी मैं भून लेती हूँ। क्योंकि कढ़ाई तो चढ़ी हुई थी, बार बार कढ़ाई चढ़ाने का मैं बहुत आलस करती हूँ, क्योंकि क्लाउड किचन के चलते काफ़ी काम मेरा बढ़ गया है। तो मैंने सोचा आज हलवा तो बनाना ही है, साथ में कढ़ाई चढ़ेगी भी, तो मैं सारे ही ड्राई फ्रूट्स उससे पहले ही भून लेती हूँ। इससे मेरे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, दिखाती हूँ आपको बाहर का वेदर। और दिसंबर में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई है, पिछले 15 दिनों से धूप के तो दर्शन ही नहीं हुए हैं। और यहाँ पर अभी इस टाइम पे बज रहे होंगे 9:30 के करीब, और इतना ज़्यादा कोहरा होता है। फिर अभी तो फिर भी कम कोहरा है, सुबह के टाइम तो विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो बाहर का वेदर इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो इस टाइम पर गरम गरम चीज़ें खाने का मन करता है। तो बेसन का हलवा हो गया, सूजी का हलवा हो गया, या फिर ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू हो गए, तो वो ज़रूर बनाइए अपनी फैमिली के लिए और साथ ही अपना भी ध्यान रखिए। क्योंकि इस टाइम पर इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो इसमें घी वगैरह पड़ता है वो कभी भी हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं करता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपने देख ही लिए थे, मैंने भून लिए थे। पहले ही मैंने नारियल को घिस लिया था, मान्या काफ़ी हेल्प कर देती है मेरी किचन के कामों में। तो यहाँ पर नारियल का घिसा हुआ रखा हुआ था, तो सारी चीज़ें मैंने थोड़ा थोड़ा सा घी डालकर भून ली थी। बस इसी कढ़ाई के अंदर मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा। फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पर कुछ ना कुछ किचन की जो ग्रॉसरी होती है तो वो किचन में आती ही रहती है। तो हस्बैंड भी हलवे का जो सारा सामान है लेकर आ गए थे। वैसे तो घर में देसी खांड मैं यूज़ करती हूँ चाय वगैरह के, लेकिन जो सूजी का हलवा है उसके अंदर मैं चीनी ही डालती हूँ। तो खांड से ना इसका टेक्सचर थोड़ा अलग सा हो जाता है। तो मैंने हस्बैंड से बोला था कि चीनी लेकर आ जाना, तो चीनी भी यहाँ पर मैंने कंटेनर में फ़िल कर ली है, और सूजी भी, और साथ में इलायची भी हस्बैंड लेकर आए थे। सारी चीज़ें रीफ़िल कर ली हैं, और साथ ही साथ मैं चाय भी पीती जा रही हूँ, क्योंकि चाय के बिना तो अपनी गाड़ी तो चलती नहीं है आगे को। बस नहाकर बस किचन का काम करने लगी थी और पूजा मैंने कर ली थी। और सबसे पहले मेरे को भगवान जी को भोग लगाना था। और यहाँ पर आपने रेशो देख ही सकते हैं, जो ये कांच वाली कटोरी है इससे ही नाप कर मैंने सूजी ली है। तो सूजी आपको 1 बाउल लेनी है। अगर आप 1:3 या फिर 1:4 भी रेशो रखेंगे ना हलवे का, तो आपका वह है बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 कटोरी मैंने पानी ले लिया है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पानी ले लिया था मैंने। तो 3 सवा 3 कटोरी पानी ले लीजिए। इसको मैं साइड में उबलने के रख दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं सूजी भून रही हूँ। और सर्दियों में किचन ही ऐसी जगह होती है जहाँ पर थोड़ी सी निवास सी रहती है, क्योंकि गैस चलती होती है ना। और गर्मियों में किचन में ही सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आदि भी यहाँ पर आके ना जैसे हैंड वॉश करता है तो हाथ सेक लेता है। और आपके घर में कौन कौन ऐसा करता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर साइड में मैंने घी भी डाल दिया था और सूजी को भी भून लिया था। साथ ही साथ यहाँ पर इस बाउल में जो मैंने पानी रखा है उसके अंदर सेम जो सूजी की कटोरी थी, सूजी डाली थी जिस कटोरी से, उसी कटोरी को फिल कर लिया था मैंने चीनी से। तो आप चीनी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं सूजी को भी अच्छे से भूनती जा रही थी। तो मल्टीटास्किंग किचन में चलती रहती है, और ये ड्राई फ्रूट्स काम आएंगे हलवे के अंदर। तो यहाँ पर देखिए गोंद और जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने भूने थे उनको सब मैंने इस अदरक कूटने वाले कल्लड़ कहते हैं इसको, इसके अंदर ही कूट लूँगी। बहुत ज़्यादा इनका बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, और थोड़े से मैंने इस पानी के अंदर भी डाल दिए हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स भुने हुए हों, तो आप किसी भी कोई भी स्वीट डिश बनानी हो तो आप उसमें फटाफट से ऐड कर सकते हो। तो इससे काफ़ी सारा टाइम तो आपका बचता ही है। तो थोड़े से मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स कूट के सूजी के अंदर डाल दिए थे।
फ्रेंड्स, सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो सूजी है वो बहुत बढ़िया तरीके से भुनी हुई होनी चाहिए। कई बार हम जल्दीबाजी में सूजी को अच्छे से नहीं भूनते हैं, तो सूजी में जो कच्चापन सा आता है, जो हलवे का में बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देता है। तो मैं तो काफ़ी देर लगाकर आराम से सूजी को भूनती हूँ धीमी आंच पर। तो यहाँ पर जब तक ये पानी पक रहा था तब तक मैं सूजी को बिल्कुल हल्की आंच पर भूनती रही थी। और बहुत ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर मैंने कलर चेंज करने के लिए फूड कलर डाला येलो, और इसीलिए मैं इसको केसरी हलवा कहती हूँ। अगर आप चाहें तो केसर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो फ़िलहाल मेरे पास केसर नहीं था, लेकिन ये जो येलो कलर है इससे हलवे का टेक्सचर ही चेंज हो जाता है। और सच में मुझे तो ये वाला जो हलवा है बहुत ही पसंद आता है, और मैं जिसको भी खिलाती हूँ तो उसको बहुत ही पसंद आता है। और फ़िलहाल अभी मैंने थाली का भी ऑर्डर लेना शुरू किया है। तो मैंने एक बार अपनी जो एक कस्टमर है जो मुझसे थाली मंगवाते हैं, तो उनको मैंने ये हलवा भिजवाया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको अपने क्लाउड किचन में लॉन्च करो, इतना अच्छा हलवा बनाते हो आप। सच में जब किसी का इस तरह से ओरिजिनल रिव्यू मिलता है तो मेरा तो पूरा दिन बन जाता है। तो देखिए, आपने फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो में देख ही लिया होगा। तो जो ये जो पानी है मैंने इसमें धीरे धीरे ऐड करा था। एकदम से आप इसके अंदर पानी मत डालिएगा, अदरवाइज़ जो सूजी है आपकी सौगी हो जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा ही जो पानी था वो सब हलवे में मैंने डाल दिया है, ज़रा सा भी पानी नहीं बचा था। आपको देखने में इस तरह से लगेगा कि आपका जो हलवा है बहुत ही पतला हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखिए तो ये खिला खिला बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने लगाया कान्हा जी को भोग, और साथ ही साथ मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता भी बना दिया था, क्योंकि उनको आज टिफ़िन तो लेकर जाना नहीं था, बस उनको ब्रेकफास्ट ही करना था। तो बस उनको मैंने पराठे दे दिए थे, साथ में सब्जी दे दी थी और हलवा दे दिया था, क्योंकि टेस्ट तो करके ही नहीं बताना था कि हलवा कैसा बना है। तो सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाने के बाद हस्बैंड को मैंने ये जो हलवा है वो टेस्ट कराया। तो फ्रेंड्स, एक दूसरे का मुंह मीठा हमने करा दिया था, उसके बाद बच्चों को भी खिला दिया था। तो इस तरह से जो 2025 की विदाई हमने मीठे के साथ करी। और नेक्स्ट डे भी मैंने बनाया था गाजर का हलवा, और यहाँ पर आप हलवे का टेक्सचर देख सकते हो। तो करीब 10-15 मिनट के बाद का ये वीडियो है, और अभी भी जो हलवा था वो बहुत ही सॉफ्ट था। और आप इसको बिलीव नहीं करेंगे, आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका हलवा 4-5 घंटे तक भी इस तरह से सॉफ्ट बना रहता है, क्योंकि इसमें घी की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। और आपने देखा ही मैंने इसमें कितना घी डाला था। तो यहाँ पर एक कटोरी तो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मुझे थाली की ऑर्डर के लिए भी रखना था, और क्योंकि आज साल का आखिरी दिन था तो मुझे अपने जो कस्टमर को जो थाली देनी थी उसमें भी मीठा देना था। साथ में हस्बैंड के लिए इसमें जो ये बाउल है इसमें मैंने पैक कर दिया था, और हस्बैंड अपने ऑफिस में ले गए थे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये बाउल है हमेशा खाली होकर आता है, और जब भी आप अपने हस्बैंड के या बच्चों के टिफ़िन में कुछ पैक करते हैं और वो खाली होकर आता है तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हलवा तो बन गया है। अब बनाते हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो इसकी कंप्लीट रेसिपी तो मैंने शूट नहीं करी है, तो थोड़ा थोड़ा मैं अभी आपको बता दूंगी। और आपने सारे ड्राई फ्रूट्स तो देख ही लिए थे जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने भूने थे, और करीब 5 दिन बाद मुझे ये टाइम मिला लड्डू बनाने का। तो यहाँ पर जो आप ये मिक्सचर देख रहे हैं, इसमें आधा बेसन और आधा आटा है, जो जिस गेहूँ के आटे की हम रोटी बनाते हैं उसको मैंने घी में डालकर भून लिया था। और सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी मैंने इस तरह से कूट लिए थे। इनको बिल्कुल इनका पेस्ट नहीं बनाना है, अदरवाइज़ इनका बिल्कुल चूरा जैसा होता है, और अगर आप इसको दरदरा रखेंगे तो जब लड्डू आप खाएंगे तो इनकी जब बाइट आएगी तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसके अंदर काफ़ी सारे मिक्स सीड्स हैं, नारियल है, गोंद है और घी है। तो सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं, और इसको गुड़ से मैंने बाइंड किया था, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि आप गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें सर्दियों में, क्योंकि गुड़ खाना आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने गुड़ को घी के अंदर घी डालकर पिघला लिया था, और थोड़ा सा पानी डालकर उसको मेल्ट कर लिया था। बस इसमें मिलाकर इस तरह से लड्डू हमारे बन गए थे। आई होप फ्रेंड्स ये दोनों रेसिपीज़ आपके लिए यूज़फुल होंगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल देख रहे हो ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। बाय बाय।